तशरीफ रखिए। बात ये है कि हमें फिर किसी ने गलत बताया होगा। हमें तो किसी ने बताया था कि वो उनकी कोठी से झंडियां लेके आए हैं। बिना वजह ऐसी किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेते जब तक इंसान खुद ना देख ले। सही कह रहे हैं आप, मेरी गलती है। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे होते आप ना डरा करें। छोड़ दो, बस कर दो। नहीं कुछ होता, जब तक मेरे सांस चल रहे हैं कभी नहीं कुछ होगा। तुम्हारी सांस बंद हो जाए इससे अच्छा है। 17 साल हो गए हैं, हमने तो तुम्हें यहां से उठते हुए कभी नहीं देखा। बाखुदा हमें ये मालूम ही नहीं है कि बट का कद कितना है, क्योंकि हमने कभी खड़े देखा ही नहीं है। कई दफा हमारे सर से पानी गुजर गया मगर बट बैठा रहा। लतीफी साहब बट मस्त है। मैं तो कई बार बारिश भी बाहर निकल के देखिया कि बट उठिया होए, बट बैठा ही हुंदा। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਗ ਪਕਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਟਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ। बस बस, मैंने जो करना था कर दिया, खुद भी कुछ करो। चुगताई साहब, आप क्यों दूसरों को ताने देते रहते हैं और एहसान जताते रहते हैं? आप साहिब हैसियत हैं, अगर आपने झंडियां लगा दी और कुछ इंतजामात कर लिए तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? देखिए, खुशी का मौका है, हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी कुछ कर सकता है वो करे और अपना हिस्सा डाले। तो और क्या, यही तो हम कह रहे थे चुगताई साहब को, तो ये हमसे नाराज हो गए। भाई आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना दिया हुआ है, देख के सामान का बंदोबस्त कर दे। हम भी अपना हिस्सा डाल देंगे, हम अपने दादा हजूर वाला देग में करड़ू करड़ू कर देंगे। और क्या चुगताई साहब, पकवा दे एक देग। इतने पैसे कहाँ लेके जाने हैं आपने? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। कोई जरूरत नहीं है गहरे गहरे नथु गहरे को मुंह लगाने की। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी, ये आपने किसको कहा है एरा गैरा नथु खैरा? हम तो नथु को कह रहे हैं, आपको तो नहीं कह रहे, आप तो चुगताई भाई हैं। तशरीफ रखिए। अब्बू, मैं वो बारबेक्यू वाली खाली सीखें उठा लूं? हाँ उठा लो। तो बात सुनो जी। सारी खाली हो गई हैं। नहीं, अब्बू के कोई मेहमान आने हैं, थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। पता नहीं कहां साइड पे रखवाया हुआ है। ये है इनकी हरकतें। यानी किसी हमसाये के पेट में ना जाए, बेशक बिल्ली खा जाए। और भाई मेरे मेहमानों ने आना है, उनके लिए कुछ बचा के रखा हुआ है। और भाई बुजुर्ग कहते हैं कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है, इसलिए जो घर में पड़ा हो उसकी फिक्र नहीं करते, खराब होने से पहले खिला देते हैं किसी को। लतीफी चचा, आपका हिस्सा भट्ट अंकल के हाथ भिजवा तो दिया था। भट्ट अंकल के हाथ? जी। लो भाई, शहद की रखवाली पे रीछ बिठा दिया। भट्ट अंकल के हाथ भेजा था तो वो हमारे तक कहां पहुंचना था। ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। अच्छा भाई, जिसने भी हमारा हिस्सा खाया है जहर ही खाया है। और लतीफी साहब, 2 ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। बट जिवें तू गली च बैठा रहना ना, तेनू किस दिन कारपोरेशन वाले ने जहर दे देना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं तो पता करो ना, अमीर बंदे किस दिन सलाम करना आंदे। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, जैसे कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लोग कितने कमर्शियल हो चुके हैं। हर बंदा पैसे के पीछे टकटक 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 दौड़ रहा है। और नाज़रीन, इस दौड़ में आके ऐसे ऐसे वाक़े सामने आते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। अभी जो मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं, आप सोचेंगे कि इस तरह भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अच्छा। खबर यह है कि फ्रांस के एक जोड़े ने अखराजात पूरे करने के लिए शादी के टिकट फरोख्त कर डाले। यूरोपी जोड़ा चाहता था कि शादी शानदार और यादगार हो, मगर बजट कम होने के बायस उन्होंने ये तख्लीकी हल निकाला कि मेहमानों को दावत देने की बजाय शादी में शिरकत के टिकट बेचे जाएं। जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मैं सोच रहा हूं कि हमारा मुआशरा, हमारी सकाफत, हमारी रवायात कितनी अच्छी हैं। जी। हमारे यहाँ तो यहाँ वैसे ही न्योंदरा डालते हैं।
अब देखे ना जरा, बरादरी सिस्टम ऐसा है, रिश्तेदारी खानदान मेलजोल इस तरह का है कि जो लोग शादी पे आते हैं वो वैसे न्योंदरा डाल देते हैं, उधर ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल। डेविड बेचारे दे 4 बच्चे होंगे ने, वो चारों बच्चे मुख्तलिफ 4 मुल्कां च शिफ्ट हो गए होंगे ने। ना उन्होंने शादी ब्याह ते आना होंदा है, ना उन्होंने जरूरत होंदी है, क्योंकि उन्हों दी अपनी शादी दा झगड़ा चल रहा होंदा है। वो किसी दी शादी ते जाके की बेचारे डांस करे। मेरा मतलब अपनी लड़ाइयां मुकन ते किधरे जाके सेलिब्रेट करन। बिल्कुल सही। इधर बेहतरीन है, शादी पे जरूर आते हैं, भावें मियां बीवी सारी रात लड़ते हैं। केड़ी शादी ते मैं ले चली है, असा शादी करके की वट लिया है। जा रहा होता है बेचारा, और उधर पहुंच के फिर उन्होंने सलामी भी देनी होती है, जिसे न्योंदरा कहते हैं। अंग्रेजों के पास ऐसा बंदा ही नहीं होता जो कॉपी पेंसिल लेके तो सारी सलामियां लिख ले। इतने तो 36 वेले लभ जाते हैं, सारी एक दूसरे ने कहा मैनू फड़ाओ यार, मैं लिख देना, मैं लिख देना, और लिया, और लिया। आराम से मैं खड़ा होकर पीछे बेचारा लिख रहा होता है, कितने पैसे देते हैं जी? नहीं, थले वाला नोट देखो छोटा लगता है जी। अब लिखने वाला माहौल खत्म हो गया अजीजी, अब तो लिफाफे में डाल के दे देते हैं पैसे। वैसे ये बड़ा गलत रिवाज शुरू हो गया है, लिफाफा फड़ा के टुर जाते ने, पता नहीं होंदा विच 5000 एक 50 का नोट है। गोगे ने भी अपने मुंडे का ब्याह किया ना, लिफाफा खोलिया विचों सप निकल आया। यार लिफाफे में कहां से सांप आ गया? देखो जरा, हद हो गई तेरे वाली, सुखा के सब लिफाफे च रखे हैं, जिस तरह किताबों में फूल सुखाते हैं। मेरा मतलब ये है कि अंग्रेजों ने देखो बेचारों ने की आक के सोचा होगा कि किस तरह फिर पैसे इकट्ठे करिए, ब्याह तो जरूर अच्छा करना है, ते ना तेरे कोल पैसे ने ते ना मेरे कोल पैसे ने, तेरा भी घरो पड़े ते मेरा भी घरो पड़े। तो उन्होंने फिर सोचा होगा चलो फिर टिकट ला दियो। वैसे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये टिकट वाला रिवाज निकल पड़ा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी फिर तरक्की होती जाएगी, जिद्दत आती जाएगी। अगलियां सीटां दियां टिकटां महंगियां होणगियां, पिछलियां सस्तियां होणगियां, जेड़े पीछे बेचारे प्लेट लैके खलोते ने आंदियां ही, वो तो 50-50 रुपये च भी आ जान करन। फिर जाके लाड़े के साथ फोटो बनाने के ज्यादा पैसे होंगे, और अगर लाड़े के साथ वीडियो बनानी है तो उसके और पैसे होंगे। अगर ये रिवाज टुर पड़ा तो फिर जल्दी ही इश्तेहार आने शुरू हो जाएंगे। क्या धूमधाम वाली शादी में अपने बेटे को शरबाला बनवा के शोहरत हासिल करे। इश्तेहार के नीचे नोट लिखा होगा, नोट, शरबाले को मिलने वाली सलामियां आखिर में दूल्हे को वापस कर दी जाएंगी। वैसे मैं सोच रहा हूं कि अगर पूरी दुनिया में ये फैल जाए रिवाज शादी की टिकट बेचने का, तो इंडिया की शादियों में जितनी रसूमात होती हैं और जितनी रंगीनियां होती हैं, वहां तो टिकट बहुत महंगा बिके। वो तो कार्ड पे लिख सकते हैं 125 रसूमात जो सारी अवाम के सामने होंगी। जेम्स बॉन्ड टिकट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। क्यों जी? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, हाय हाय, ਨਾ ਕੀਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭੁਜੀਆ ਤੇ ਰਾਜਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਗੇ ਲੋਕ?